वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रक्षाबंधन लुक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नॉर्मल सा होगा। तो आप लोगों को पता ही है गर्मी बहुत गंदी वाली है, तो देख रहे हैं कितना पसीना आ रहा है फेस पे, और अभी तो मेकअप भी स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लेंगे, जिससे शिट यार इतनी गर्मी में मेकअप लुक देना इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने सोचा कि अभी मैंने आप लोग को तीज लुक भी नहीं क्रिएट करके दिखाया है और फिर रक्षाबंधन भी निकल जाएगा, तो इस वजह से मैंने आज आप लोगों के सामने कोशिश की है कि मैं एक रक्षाबंधन लुक क्रिएट करूं। तो ये जो कुर्ती है ये मैंने ली है, प्रेस भी नहीं किया इसको मैंने इसको ली थी मिंत्रा से अपने बर्थडे में। शायद मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। और ये जो सेट और इयररिंग है ये मैंने ली थी मीशो से। एक मीशो हॉल मैंने बनाया था, उसमें आप लोग को ज़रूर शो होगा। तो पहले हम लोग अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लेते हैं। फेस मैं वॉश करके आ चुकी हूँ, पसीने से फिर से वापस से वो हो गई हूँ। तो पहले हम लोग करते हैं कुछ पसीने का इंतज़ाम, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हेयर को अच्छे से टाई करके, आप लोग को पता ही है गर्मी बहुत गंदी वाली है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयली मीन्स की बहुत क्रीम वगैरह नहीं लगा रही हूँ। आप देख रहे हो ये हाथ में मेरे जलने का निशान है। एक्चुअली 3-4 दिन से कंटिन्यू मैं बहुत जली हूँ पूरे हाथ में, तो ये मार्क्स बन गए हैं। एनीवेज इग्नोर इट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे सीसी क्रीम से। बहुत हैवी लुक नहीं क्रिएट करना है, और इसलिए मैंने सीसी क्रीम ही यूज़ की है और बहुत ज़्यादा मतलब मॉइस्चराइज़र भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि बहुत गर्मी है और फिर जो है मुझे बहुत पसीना आता है आफ्टर मेकअप भी और बिफोर मेकअप भी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत मॉइस्चराइज़र वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लगा लेंगे अच्छे से, बीबी क्रीम को एज अ फाउंडेशन। उसके बाद अपने हैंड की हेल्प से इसको डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पहले पूरे फेस पे। इसके बाद एक ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मेकअप लुक मैं बहुत दिनों बाद दे रही हूँ गाइज, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि इतनी गर्मी है, उसमें मेकअप करना इज़ टू हार्ड। तो इसलिए अगर कोई फंक्शन और कोई ओकेजन ना हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई घर पे ही मेकअप करके बैठता होगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सीसी क्रीम को ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम लोग इसको सेट करेंगे फेस पाउडर की हेल्प से, या आपके पास अगर लूज पाउडर या बनाना पाउडर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं बीच में आपको फूड ब्लॉग ही दे रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से चीज़ें अपलोडेड थी, फिर तबीयत भी मेरी सही नहीं थी और इस बार मेरे घर में रक्षाबंधन भी नहीं होगा। जो मेरे बहुत करीबी हैं उनको अच्छे से पता होगा रीज़न। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये हमारा सेट हो गया है, मतलब मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसको सेट करने के लिए हम लगाएंगे फेस पाउडर। तो थोड़ा भर भर के लगाइएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। पहले अभी आई मेकअप करेंगे। मैंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, तो मैं सोच रही थी आज कुछ स्मोकी सा ट्राई करती हूँ। लेट्स सी जो मैं चाह रही हूँ वैसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि मैटर ये है कि वैसा हो नहीं पाता जैसा चाहो। तो मैंने खुद ज़्यादा ही लगा लिया है, क्योंकि अभी मैं आई मेकअप करूँगी तो फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा सेट है। ओके, नाउ हम लोग बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ।
तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपना सब पहले हम लोग अपनी आईब्रो फिल करेंगे। तो सबसे पहले एक मस्कारा के ब्रश की हेल्प से इसको नीचे की साइड ऐसे कर दीजिए, ठीक है। मैंने बहुत दिनों से भी आईब्रोज नहीं सेट करवाई है। पहले हम इसको नीचे की साइड ब्रश करेंगे, उसके बाद इसको एक शेप देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना आईब्रो फिलर ले करके, बहुत आवाज़ें आ रही होंगी आपको। एक्चुअली क्या है कि बैग में सारी चीज़ें जब से घर से आई हूँ ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। सारी चीज़ें वैसे की वैसे, इवन की और गंदे तरीके से ही फैली हुई पड़ी हुई हैं। तो जिस दिन मुझे मिलेगा टाइम, उस दिन मैं इसको सही करूँगी, अपना मेकअप का पूरा प्रोडक्ट सेट करूँगी। यहाँ पे मेरा जो इतना प्यारा सा पैलेट था ना गाइस, उसका एक पूरा जो है वो टूट गया है, उससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक शेड लिया है ब्रोज से मिलता जुलता, थोड़ा सा ग्रे शेड है। तो इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से फिल कर लेंगे। आईब्रोज बहुत ख़राब हो रखी है, बट गर्मी की वजह से और टाइम ना होने की वजह से जा नहीं पा रही हूँ, और खुद से जो है इतना प्रॉपर शेप नहीं बनता है। कर लेती हूँ मैं, एक्स्ट्रा जो होता है वो निकाल देती हूँ, बट शेप की बात आती है तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ें हैं। तो यहाँ मैंने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया है। आईब्रोज कभी भी आप स्टार्टिंग से फिल ना करें, क्योंकि वो फिर बहुत फेक दिखता है। देखिए अभी मैंने वो भी नहीं किया और मेरे पूरे फेस में स्वेटिंग आना शुरू हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्रोज सेट हो गई है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग निकाल देंगे। देख रहे हैं पसीना कितना गंदा वाला आ रखा है। इसके बाद मैं करने जा रही हूँ अपना आई मेकअप, वो भी थोड़ा सा मीन्स की थोड़ा स्मोकी वाला। पहले हम लोग एक कॉमन सा स्किन कलर शेड लेंगे। मैं आईज मेकअप या कोई भी मेकअप होता है तो मैं ब्लेंडिंग जो है वो अपने हाथ से ही करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये शेड पहले स्किन शेड है, तो इससे हम लोग अपनी पहले आईज को एक अच्छा सटल लुक देंगे। ये देखिए, ठीक है। कोई भी आई मेकअप करने जा रहे हैं आप, पहले जो शेड होता है, आप देख लोगे यहाँ मैंने बिंदी लगा रखी है हाथ में, क्योंकि फिर खो जाती है तो मिलती नहीं है जल्दी। तो ये दोनों साइड जो है प्रॉपर कलर फिल कर दिया है। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा ग्रेइश कलर, उसको लगाएंगे बिल्कुल सेंटर पे, और फिर पूरा आईलिड का शेप देंगे इसको, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अभी इसको फिर हम लोग डार्क करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा स्मोकी लुक देना है, तो इसको थोड़ा डार्क करेंगे। तो ये ग्रे शेड के अलावा एक इसमें ब्लैक शेड है, ये देख रहे हो आप। तो मैं इस ब्लैक शेड को भी लूँगी और थोड़ा डार्क करूँगी, जिससे ये जो स्मोकी आई का लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। और आप जब इसको मर्ज करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से इसको मीन्स अपना अच्छे से इसको ब्लेंड करिएगा, तभी प्रॉपर शेप देगा आइस पे। तो आप देख सकते हो ना, ये हो गया। इसी तरह इस आइज में भी करना है। पहले डैब डैब करके आप पूरा लगा लीजिए शेप वाइज, उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर दीजिए। देख सकते हो ऑलमोस्ट डन है। ब्रशेस है मेरे पास, आपको पता ही होगा, बट
तो ये जो है ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा और ब्लेंडिंग बची है। और जो नीचे आपको एक्सेस लग रहा है ना, वो हम लोग अभी रिमूव कर देंगे। तो अब करते हैं उसको प्रॉपर रिमूव और लगाते हैं फेस पाउडर अच्छे से सेट करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इसमें लगाएंगे आईलाइनर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देना है, इसलिए मैं इसको बहुत हैवी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी है ऑब्वियसली, और फिर गर्मी में बहुत हैवी मेकअप इज़ टू वियर्ड हमारे साथ भी, प्लस जो देखते हैं उनको भी लगता है कि इतना ज़्यादा मेकअप हो रखा है। तो ये हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी लुक, जो कि इस वाले आई शेडो पैलेट से मैंने लिया है। ये स्विस ब्यूटी का है। मेरे एक हॉल में आप लोगों को मैंने दिखाया होगा, जब मैंने वो फ्लिपकार्ट का हॉल किया था पिछले रक्षाबंधन आई थिंक, क्योंकि उसमें मेरे भाई ने जो गिफ्ट दिया था उसी के साथ मैंने ये आप लोग को शेयर किया था। तो गाइस, जो हमारा ये स्मोकी लुक होता है ना, इट्स वेरी मच इजी। बस थोड़ा बहुत आपको ब्लेंडिंग का ध्यान देना पड़ता है, बाकी ये कोई टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। कर लेते हैं थोड़ी सी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग का पैलेट हमारे पास है, जिससे हम लोग अच्छे से कॉन्टोर करेंगे। तो ये रहा कॉन्टोर पैलेट। देख रहे हैं गर्मी की वजह से कितना ये मेल्ट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, नोज़ को थोड़ा डिफाइन करने के लिए। तो पसीने से ही मुझे आज़ादी नहीं है, तो मैं करूँ क्या। मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत कुछ, बट कुछ नहीं होता। मेरा जो है वो गर्मी के टाइम में ऐसे पसीने जो है वो आते ही आते हैं। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे जो है थोड़ा लाइट कलर का कंटूर। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। दिस इज़ माय ब्लेंडर। यस, ब्लेंड करेंगे। और जो नीचे साइड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एज यू नो दैट आई हैव लॉट्स ऑफ डबल चिन, तो उसको हाइड करने के लिए कॉन्टोरिंग से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमने कॉन्टोर कर लिया है ऑलमोस्ट। एक्चुअली कल मैंने ना थोड़ा बहुत फेस पे वो हेयर्स रिमूव करने के लिए रेज़र किया था, गर्ल्स रेज़र जो आता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा देख रहे हैं आप रेडनेस हो गई है मेरे फेस पे। वो 1-2 दिन में जाती है, जब मैं बहुत ज़्यादा हार्श उससे कर देती हूँ, इस वजह से हो जाता है कभी कभी। देन इट्स डन। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ लाइनर। सो दिस इज़ माय लैक्मे का लाइनर। तो हम इसको लगाएंगे अच्छे से। मैं कैमरे में ही देख के लगा ले रही हूँ। सॉरी, मुझे देखना ही पड़ेगा शीशे में। गर्मी में मेकअप करना इज टू टफ गाइज, टू टफ, और नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट आई फील राइट नाउ। मतलब कि ह्यूमिडिटी इतनी है ना, और बारिश नहीं हो रही कोई खास, तो इस वजह से और ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा हैवी, थोड़ा मोटा सा लाइनर लगाया है। आप चाहो तो अपने फेस के अकॉर्डिंग छोटा भी कर सकते हो। मुझे अब इधर भी मोटा ही लाइनर लगाना होगा। जो पहले ड्रॉ हो जाता है ना, तो फिर आपको
उसी के अकॉर्डिंगली ही लगाना होता है। तो यहाँ देखिए ये लाइनर जो ऑलमोस्ट डन है। स्वेटिंग ना हो बस फेस में, वरना मेकअप का पूरा मेहनत ख़राब हो जाती है। ठीक है, लाइनर हमने लगा लिया है अच्छे से। मैंने सोचा पहले मैं फॉल्सेस लगाती हूँ, फिर जस्ट कि नहीं, आई कांट, बिकॉज टू मच गर्मी। अब लगाएंगे हम थोड़ा सा मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैंने ब्रश में ये लिया है और उसको नीचे से बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है, ये ऐसे। और आप देख सकते हो फेस में स्वेटिंग की हालत क्या है। मीन्स इसीलिए मैं मेकअप लुक नहीं क्रिएट कर रही थी इतने दिनों से। सोची कि थोड़ा वेदर नॉर्मल होता है तो स्टार्ट करती हूँ, बट फिर मैंने सोचा जब पूरा फेस्टिवल ही निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। आई एम गोइंग टू यूज़ द स्पंज। तो यहाँ पे मेरा जो है मेकअप, आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी अपनी आईज़ को और ब्रॉड करना चाहते हैं आप तो आप इसमें वाइट काजल लगा सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ ऑलवेज वाइट काजल, और मुझे अच्छा भी लगता है इसको लगाना। बट अगर मुझे टाइमली मिल जाएगा तो ये मिल गया है मेरा वाइट काजल। तो वाइट काजल को मैं लगाऊंगी वाटर लाइन पे। इससे आपकी आईज जो है वो और ब्रॉड दिखती है। तो जिसकी आईज छोटी है वो वाइट काजल ही प्रेफर करिए, क्योंकि फिर आपकी आँखें और बड़ी दिखेगी और ब्रॉड दिखेगी। तो जो एसेस है एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। गॉड प्लीज, ओ शिट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइनर हो गया है, बट कोई ना, बिकॉज कि ये थोड़ा डस्की लुक है तो लाइनर का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। शिट मैन, अभी आप लोग को मैं बता रही हूँ कंडीशन इज टू बैड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज ब्लश। एंड तो ब्लश के लिए तो मैं एक मेरी लिपस्टिक है जो कि पिंकिश शेड में है। मीन्स थोड़ा ऐसे वाला पिंक है, तो इसको लिप में मुझे लगाने में बहुत ही गंदा लगता है, तो मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। आपके पास भी ऐसी कोई अगर लिपस्टिक है तो आप उसको एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा ही हो गया आई थिंक, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए ना, तो ये रिमूव भी हो जाएगा। इधर साइड तो फिर भी सफिशिएंट है, इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इधर जो है हम थोड़ा सा और तो ये हमारा ब्लश जो है तो रेडी है। गॉड प्लीज, पसीना क्यों आता है मेरे को इतना ज़्यादा। थोड़ा सा हम इसमें कॉम्पैक्ट लगाएंगे क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है। बिना कॉम्पैक्ट मीन्स कॉम्पैक्ट मैं अपने बैग में रखती हूँ गर्मियों में, अगर मैं कहीं शादी में या कहीं जा रही हूँ तो, बिकॉज यही एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा मुझे पसीने से रिलीफ दे देता है। अदरवाइज तो ये हो गया हमारा। ओह शिट यार, एक तो गर्मी की वजह से लाइनर भी नहीं अच्छे से ड्राई हो रहा है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ हाइलाइटर। सो ये हमारा हाइलाइटर है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे पहले अपने इनर कॉर्नर में। ज़्यादा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा और निकाल देती हूँ। और फिर ब्रोज वाले कॉर्नर पे ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से।
तो इतना पसीना है कि खुद ब खुद सब चीज़ें ब्लेंड हो जा रही हैं। ठीक है, मेकअप उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनको पसीना नहीं आता। सच पूछो तो एकदम मेरा एकदम सीरियसली मेरा ये वो है, सोचना है अच्छा खासा कि जिनका पसीना नहीं आता उनके में मेकअप बहुत अच्छे से टिकता भी है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ हमने लगा लिया है भर भर के हाइलाइटर। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से हाइलाइटर की जगह लाइटर ही निकल रहा है। तो ये हो गया हमारा मेकअप डन। जस्ट लिपस्टिक बची हुई है और बिंदी और हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल तो आप लोग जैसा मन चाहें अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। अब बिंदी तो यहाँ लगी हुई है, उसको प्रॉपर ट्रेस कर देती हूँ उसकी जगह पे। तो ये हो गई बिंदी डन। क्यों भाई साहब आप सूट क्यों नहीं रहे हैं? वाई यू क्रिएटिंग प्रॉब्लम? शिट मैन, अगर ये प्रॉपर नहीं सूखा ना तो दिस इज गेटिंग हॉरिबल बिकॉज आई एम जस्ट टायर्ड फॉर दैट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू लिपस्टिक। विच लिपस्टिक कौन सी लगाऊं? एक्चुअली मैं ना कुछ लिपस्टिक के शेड्स जो हैं वो नीचे रखे हुए हैं और मैं ऊपर हूँ, इसी वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियोस भी नहीं बनाती। सेटअप नीचे करो फिर ऊपर करो, इट्स टू सर दर्द। तो यहाँ पे इतने सारे शेड्स पड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ डार्क शेड लगाती हूँ, मरून टाइप। बिल्कुल ब्लैक पहना हुआ है बिल्कुल, लेकिन ये है ना ये थोड़ी सी ये बहुत ग्लॉसी सी लग रही है मुझे। तो आई एम गोइंग टू यूज सम फेस पाउडर। गॉड यार, कितना भी आप तो मेकअप जो है वो, तो ये जो हमारा लिपस्टिक है ये है एलिटीन का शेड नंबर R33। अच्छा शेड है बट ग्लॉसी में है इसलिए मुझे कम पसंद आती है। करते हैं और मिलते हैं आपको फाइनल लुक के साथ। फाइनल लुक। और प्लीज़ अवॉइड द स्वेटिंग, एक्चुअली गर्मी बहुत है और स्वेट अवॉइड करिएगा आप लोग। तो आप लोग ऐसे रेडी होकर के रक्षाबंधन अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आने वाली है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।